हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुण और संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों, जो संधि के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के संधि हो गए, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बात करें स्वर संधि, तो स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला जो था यानी कि दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे उसी के आगे हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो गुण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो है आदि गुणः। क्या होता है? आदि गुणा होता है। यहाँ पे विसर्ग रहेगा लास्ट में, आदि गुणा। ये हमारा क्या हो गया? गुण स्वर संधि का सूत्र हो गया। अब अगर इसके नियम की बात करें तो गुण स्वर संधि के 3 नियम होते हैं। इसे हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमारा पहला नियम है उसको देख लेते हैं। पहला नियम क्या है? जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए, हमारा जो एग्जाम्पल है, पहला है नर, दूसरा है इंद्र। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। जो हमारा पहला शब्द है, ठीक है, नर। नर में कौन सा स्वर निकल रहा है, कहने का तात्पर्य कौन सा वर्ड निकल रहा है? लास्ट में हमने बताया अभी कि जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आए तो पहला शब्द हमारा नर हो गया। वहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है? छोटा आ निकल रहा है। प्लस लगाएंगे। दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी ई आए तो इंद्र में देखेंगे हमारा छोटी ई है, इस प्रकार से ये छोटी ई हो गया। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो हमारा नियम क्या कहता है? तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नरेंद्र इसी रूल पे हुआ है। चलिए आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है कमल धन ईस बराबर कमलेश। कमल में छोटा आ निकला, उसका अंतिम वर्ण छोटा आ है, प्लस और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ में वर्ण आ रहा है वो क्या है? बड़ी ई आ रहा है। इस प्रकार से इसका जो रूल है वो ए हो जाएगा, यानी कि छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए हो जाएगा। तो कमल प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? कमलेश हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। तो राजा में देखते हैं बड़ा आ की मात्रा है, प्लस छोटी ई, उसका दोनों हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे यानी कि दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उमा धन ईस बराबर उमेश, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। तो उमा में देखेंगे तो बड़ा आ आएगा और ईस में देखेंगे तो बड़ी ई आएगा। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुण स्वर संधि के पहले नियम को पढ़ चुके हैं। अगला अगर देखते हैं, यानी कि गुण स्वर संधि के दूसरे नियम की अगर बात करें तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा कह रहा है नियम, जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ओ हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। वीर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं छोटा निकल रहा है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ की बात करें, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर बात करें तो क्या आ रहा? ऊ, यानी कि छोटा ऊ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से वीर प्लस उचित बराबर क्या हुआ हमारा? वीरोचित हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा। सूर्य अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है वो क्या है, छोटा आ का, उसके बाद प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा ऊ दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। गंगा धन उदक बराबर गंगोदक। गंगा की बात करें तो बड़ा आ हो गया और उदक की बात करें तो छोटा ऊ हो गया, बराबर ओ आ गया। इस प्रकार से गंगा धन उदक बराबर हो गया गंगोदक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है महाधन ऊर्मी बराबर महोर्मी। महा की अगर बात करें तो महा जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ रहा है बड़ा आ, और जो दूसरा शब्द यानी कि ऊर्मी है इसका जो दूसरा शब्द ऊर्मी है उसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। इस प्रकार से बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर हो जाएगा ओ, हो जाएगा महोर्मी। ठीक है ना, चलिए जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले नियम को पढ़ा उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे नियम को पढ़ चुके, उसी प्रकार से हम लोग तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। चलिए उसी प्रकार जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। यहाँ पे बच्चे ध्यान दें, अर का मतलब रा जो है वो हमारा आधा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। तो देव की बात करें यहाँ पे हमारा छोटा आ हो गया, दूसरे शब्द के प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पे री हो गया। अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे यानी कि जो दोनों का स्थान है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तब हमारा ये जाकर क्या हुआ, देवर्षि। देवर्षि की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आधा रा लिखा गया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो महा में बड़ा आ गया प्लस ऋषि और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा महर्षि हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम तीसरे नियम की बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा तीसरा स्वर संधि है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा जो संधि था वो हमारा वृद्धि स्वर संधि था। ठीक है ना, तो वृद्धि स्वर संधि है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है बच्चों, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धि रेची होता है। इसके नियम की बात करें तो यह दो नियम होता है, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पे में रहेगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा पहला नियम है वृद्धि स्वर संधि का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1 + 1 बराबर एकाएक, ये हमारा एग्जाम्पल है। चलिए एक में अगर देखें यानी कि पहला शब्द जो है उसके अंत में हमारा आ रहा है छोटा आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रहा है ए, यहाँ पे दिख भी रहा है। इस प्रकार से दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एकाएक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है मत धन एक के, यानी कि मत एक के। मत में छोटा आ उसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, मत एक, दोनों के स्थान पर हो जाएगा ऐ हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से मत धन एक के बराबर मत एक के हो गया। ठीक है, अगला अगर देखें तीसरा एग्जाम्पल सदा धन एव बराबर सदैव। ठीक है, तो सदा यानी कि बड़ा आ प्लस ए बराबर ऐ, इस प्रकार से क्या हो गया, सदा धन एव बराबर सदैव। चौथा हमारा है महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी। महा में अगर देखेंगे तो बड़ा आ, ऐश्वर्य में देखेंगे तो ऐ, उसके बाद इस दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो गया महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। चलिए इसका जो
दूसरा नियम है वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम, वो क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि का जो दूसरा नियम है वो है, जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे वन धन औषधि बराबर वनौषधि। कैसे हुआ? चलिए, वन यानी कि छोटा आ, औषधि में अगर देखते हैं तो ओ आ गया। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? दोनों के स्थान पर हो जाएगा औ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, परम धन औषध बराबर परमौषध। चलिए, परम में देखते हैं छोटा आ हो गया, दूसरा शब्द जो हमारा औषध है उसका जो दूसरा शब्द हमारा क्या है? औषध है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा क्या आया है? औ आया है। इस प्रकार से दोनों के स्थान पर हमारा औ हो जाता है। तो परम धन औषध बराबर क्या हो गया? परमौषध। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है महाधन ओजस्वी यानी कि महोजस्वी। चलिए, बड़ा आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ। ये हमारा नियम हो गया। और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो बड़ा आ प्लस औ बराबर औ। ठीक है ना? इस प्रकार से ये हमारा वृद्धि स्वर संधि खत्म हुआ। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है ना? धन्यवाद।